नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाई-फाई नॉलेज 2 में। मैं हिमांशु कुमार। आज बात करते हैं सहारा इंडिया की। आज जानेंगे कि आप किस प्रकार से सहारा इंडिया से अभी के समय में अपने सारे पैसे को निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी सहारा इंडिया ने अपने नोटिस बोर्ड में ये कहा है कि उसने सारे अभिकर्ताओं का मतलब उनके पास जो भी निवेशक थे जिन्होंने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था पैसे और जिनके पैसे नहीं मिल पाए हैं किसी कारणवश अभी तक। आपको पता होगा कि सहारा इंडिया में लगभग 2 करोड़ लोगों का पैसा अटका हुआ है, जो कि जिन्हें पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो आप किस प्रकार से अभी के समय में सहारा इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ के लिए बता दूं साथियों कि जब आप सहारा इंडिया के ब्रांच अगर कहीं भी, जैसे कि आप किसी अथॉरिटी के यहाँ जमा करते थे, तो आप अगर वहाँ जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो आपको बताया जाता है कि बैंक बंद है, नहीं है, कर्मचारी नहीं है, ये नहीं है। तो आप इस समय कैसे पैसे निकाल सकते हो, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि सहारा इंडिया ने अपने सारे पैसे 24,000 करोड़ रुपया सेबी को ट्रांसफ़र कर दिया है और सेबी ने उसमें से 138 करोड़ रुपये आम आदमी में आम निवेशक को बांट दिए हैं। तो आप किस प्रकार से अपने पैसे वापस ले सकते हो, इस चीज़ के लिए सेबी ने बोला है कि वह सारे निवेशकों का डाटा मांग लीजिए। जैसे कि आप सेबी को आप अपने मेल के जरिए आप सेबी को अपना सारा डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट का सेबी के यहाँ पहुँचता है तब सेबी उसका वेरिफिकेशन करती है और अगर सेबी के द्वारा वेरिफिकेशन सही किया जाता है और यदि सहारा इंडिया उसका सत्यापन कर देती है कि यह हमारे यहाँ पैसे निवेश किए थे, तब आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि जैसे कि सेबी ने कुछ नंबर्स भी दिए हैं जिस पर कि आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आप अपने पैसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं या फिर कितने समय में आपके पैसे मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि बहुत सारे पैसे सहारा इंडिया में अटके हुए हैं, लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए आम निवेशक के पैसे सहारा इंडिया में अटके हुए हैं। तब इस पर सेबी ने बोला कि आम निवेशक जो कि सेबी में पैसे जमा किए थे वो अपना सारा डेटा हमारे यहाँ भेजे ताकि हम उसका वेरिफिकेशन करें और हमारे पास उसका सारा डाटा आ जाए। उसके बाद हम सारे डाटा का सत्यापन सहारा इंडिया से करवाएंगे और यदि सारा डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ओके होता है तब आपके पास धीरे धीरे कुछ निवेशकों का पैसा जाएगा। उसके बाद उसी समय कह सकते हैं 2 महीने के आसपास से शुरुआत होगी। अगर 2 महीने में वेरिफिकेशन सही हो जाता है तब लगभग कंफर्म हो जाते हैं कि आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सेबी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 138 करोड़ रुपया आम निवेशक में इस माह तक मार्च 2022 तक पैसे बांट चुके हैं। तो आप कहेंगे कि हमें पैसा क्यों नहीं मिला, तो आपका डाटा सेबी के पास जमा नहीं है जिसके कारण सेबी आपके पैसे को नहीं दे पा रही। बस इसी के कारण सेबी ने अपने नोटिस बोर्ड में लिखा है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का सेबी का कोई डाटा हमारे पास नहीं मौजूद है। तब आप सेबी को मेल के जरिए अपने सारे डाटा को सेंड करें ताकि सेबी उसका वेरिफिकेशन करे और धीरे धीरे सारे निवेशकों का पैसा दे सके। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि सेबी के यहाँ 24,000 करोड़ रुपया जमा है, जो कि सेबी बोल रही है कि हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन निवेशक हमारे यहाँ लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तब आप सेबी के पास कैसे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हम गांव में रहने वाले हैं तो कैसे सेबी के पास जाएं। आप मेल के जरिए अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेबी के यहाँ भेजें। मैं आपको मेल सेंड करता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि सेबी में लगभग कह सकते हैं सबसे गरीब तत्व के जो लोग थे, मजदूर, गरीब, इन्हीं लोगों का पैसा था और वे लोग सेबी के यहाँ नहीं पहुँच सकते। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो लोग सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो इतने गरीब हैं कि वो कह सकते हो कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ये इस प्रकार के वो लोग थे। तब वो आज यह बात बोल रहे कि वो हम कैसे जाएं सेबी के यहाँ, मतलब अशिक्षित के कारण वो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी कारण सेबी ने अनाउंस किया है कि वो हमारे यहाँ सारे डेटा को आप मेल के जरिए भेजें। तब आप कहेंगे कि हमें तो मेल भी नहीं करना आता, लेकिन आपके अलग अलग भी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मेल करना आता होगा, जिन्हें आप कहें मेल करने के लिए और आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सेबी ने ये अनाउंस किया। चैनल को सब्सक्राइब करें।